Assalamualaikum dear students, welcome back. Today we are going to discuss about conservation of biodiversity. आज हम देखेंगे conservation of biodiversity के जितने भी जानदार हैं बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद, हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी से मुराद जानदारों की वैरायटी है। अब ये जानदारों की वैरायटी क्या होती है, तो अगर इसको हम सिंपल अल्फाज में बयान करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जानदारों का मुख्तलिफ होना, यानी मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का पाया जाना, और फिर आगे हर जानदार की जो स्पीशी है उसका मुख्तलिफ होना जो है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, उसकी कंजर्वेशन किस तरह से की जा सकती है, बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जा सकता है, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स होते हैं आप लोगों ने ऐसा करना होता है कि इनको जो है एक्चुअली जुबानी खुद से लिखना होता है। यानी जैसे कि आपके पास एक ऐसे होता है, ऐसे को हमने खुद से राइट करना होता है। बिल्कुल ये इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो ऐसे टाइप्स होते हैं, यानी आपके पास उस चीज के बारे में कितना नॉलेज है आप वो सारा बयान कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप हूँ ऐसे ही याद करें, आप अपनी वर्डिंग के अंदर आप जो इल्म रखते हैं इसके मुतालिक के बायो डाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है आप उसको बयान कर सकते हैं। जी, तो अगर सबसे पहले बात की जाए बायोडाइवर्सिटी का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसमें कंजर्वेशन किस तरह से की जा सकती है जानदारों की, तो उसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी को जो है वो बहुत लॉस हुआ है। अब वो किस वजह से लॉस हुआ है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर आपने वो बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशी का जिक्र आता है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनके ख़त्म हो जाने का ख़तरा हो, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। और ऐसी स्पीशीज जो दुनिया से जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, लाइक डायनासोर जो हैं वो दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह की जो स्पीशीज होती हैं उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज का नाम देते हैं। उसके बाद आप जो है वो मजीद जो है इसका जिक्र करेंगे कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, यानी बायो कंजर्वेशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ है, उसके अंदर इंसानी सरगर्मियों के क्या असरात हैं। तो ह्यूमन इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से जो है वो बहुत से मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। इंसान जो है अपने आप को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दूसरे जानदारों के जो मसाकिन हैं उनको तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको लॉस हो रहा है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखना है हमें इसके अंदर। तो सबसे पहले आप बताएंगे ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी the biodiversity has lost rapidly। जो गुज़िश्ता सदी है उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हुआ है वो तेजी के साथ। और यू कैन से दैट ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी the loss of biodiversity increasingly observed। ये देखा गया है कि गुज़िश्ता सदी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी की का लॉस है, जो खात्मा है, वो क्या हुआ है, बहुत तेजी के साथ हुआ है, या बहुत तेजी से उसका मुशाहिदा किया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत तेजी के साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है। ड्यू टू ह्यूमन एक्शन दिस स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर बीइंग एक्सटिंक्ट। ह्यूमन एक्शंस की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, स्पीशीज जो है और साथ ही साथ जो है इकोसिस्टम वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यानी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो रही हैं और साथ ही साथ जो इकोसिस्टम है जहाँ पर जानदार रह रहे होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ और लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, तो इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही साथ जो है वो स्पीशीज को भी जो है वो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। जी, तो नेक्स्ट आप जिक्र करेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज का। इंडेंजर्ड स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीशीज जिनके खत्म हो जाने का खतरा है, दो स्पीशीज आर नोन एज इंडेंजर्ड स्पीशीज। इस तरह की जितनी भी स्पीशीज हैं उनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम देते हैं। लाइक डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन की अगर बात की जाए, दरियाई सिंध के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है वो जो है वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी ऐसी स्पीशीज जिसके खत्म हो जाने का खतरा है, तो इस वजह से उसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। बिकॉज नियरली 600 मेंबर्स ऑफ इंडस डॉल्फिन हैव बीन लेफ्ट। जो इंडस डॉल्फिन है उसके तकरीबन 600 आप कहने के मेंबर जो हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो बाकी हैं और बाकी जो हैं वो तकरीबन मर चुके हैं। तो अब क्या है, तकरीबन आप कहने के महदूद नंबर रह गया है उनका, तो इस वजह से उसको हम क्या कह रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज कह रहे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट एक्सटिंक्ट स्पीशी की अगर बात करें कि एक्सटिंक्ट स्पीशी क्या होती है, तो एक्सटिंक्ट स्पीशी जो है वो ऐसी स्पीशी होती है जो अपनी पूरी रेंज के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कहीं पर भी नहीं रह रही, यानी अपनी थ्रू आउट द लिविंग रेंज जो है वो खत्म हो चुकी है। एक्सटिंक्ट स्पीशी क्या है? दिस स्पीशीज हु हैज डाइड थ्रू आउट इट्स लिविंग रेंज, ऐसी स्पीशीज जो अपनी लिविंग रेंज के अंदर यानी जहां जहां पर वो रहते थे हर उस जगह से जो है वो खत्म हो चुके हैं। We can say that the last individual of these species have been died, जो इनके लास्ट इंडिविजुअल्स हैं वो भी क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी? एक्सटिंक्ट स्पीशी होगी। लाइक डायनासोर, अगर हम डायनासोर्स की बात करें तो वो क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशी में उनका शुमार होता है, यानी अब हमें ये नजर नहीं आते, ये तमाम के तमाम जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट बताना है ड्यू टू द एक्सटिंक्शन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज हार्म। ये जो एक्सटिंक्शन हो रही है स्पीशीज की या फिर इकोसिस्टम की, इससे क्या हो रहा है? इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ड्यू टू द एक्सटिंक्शन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज हार्म एंड बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस। जो इकोसिस्टम है वो भी एक तो तबाह हो रहा है, किस वजह से तबाह हो रहा है? क्योंकि स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो रही है, यानी जब स्पीशीज का खात्मा होता है तो जो एक इकोसिस्टम के अंदर तवाज़न होता है, बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे ही बैलेंस डिस्टर्ब होता है इकोसिस्टम के अंदर तो वो क्या होती है? कुछ स्पीशीज जो होती हैं उनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है और कुछ का नंबर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इन इनके दरमियान जो तवाज़न होता है वो तवाज़न जो है खराब हो जाता है। जी, तो क्या है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बताएंगे गुज़िश्ता सदी में बायोडाइवर्सिटी का खात्मा जो है वो बहुत तेजी से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है कि इंसानी सरगर्मियां जो हैं वो स्पीशीज और इकोसिस्टम दोनों के खात्मे का सबब है, यानी जो इंसानी सरगर्मियां हैं उस वजह से क्या हो रही हैं? स्पीशीज का भी खात्मा हो रहा है और साथ ही साथ जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी खत्म हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपने इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करनी है। इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जिनके खत्म हो जाने का खतरा हो, मुस्तकबिल करीब के अंदर कि क्या हो जाएंगी? ये खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी स्पीशीज जो हैं उनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंडस डॉल्फिन, आप एग्जाम्पल भी देंगे साथ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें मादूम स्पीशीज की यानी एक्सटिंक्ट स्पीशीज की, तो मादूम स्पीशीज हमारे पास ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनका लास्ट इंडिविजुअल यानी लास्ट मेंबर भी जो है वो दुनिया से जा चुका हो, यानी मर चुका हो। तो इस तरह की जो स्पीशीज होंगी वो क्या होंगी? हमारे पास मादूम स्पीशीज होंगी, जैसा कि डायनासोर, यानी ये अब नहीं रहते, पहले रहते थे दुनिया में लेकिन अब मौजूद नहीं है। उसके बाद आप बताएंगे जानदारों के खात्मे की वजह से जो इकोसिस्टम है उसको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ जो है वो बायोडाइवर्सिटी का खात्मा हो रहा है। जैसे ही क्या होता है? जानदारों का खात्मा होता है, यानी जानदारों की एक्सटिंक्शन होती है, उससे जो है वो इकोसिस्टम जो होता है उसको नुकसान पहुंचता है। जब इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है तो क्या होती है? जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसका खात्मा हो जाता है। इन जानदारों की मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज हैं वो ज़ाहिर बात है जब खत्म हो रही है, एक्सटिंक्शन हो रही है, जानदारों का खात्मा हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो रही है? खत्म हो रही है और उससे क्या हो रहा है? इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा हुआ है अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं वही बातें लिखता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपने याद करना है, बाकी इसमें से कुछ भी याद नहीं करना। बाकी आपने देखना है सिर्फ MCQs के हवाले से, बाकी जो लिखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर लॉन्ग के हवाले से लिखना है या शॉर्ट के हवाले से, वो सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में कि इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं वो किस तरह से मुतासिर करती हैं स्पीशीज को, इकोसिस्टम को या फिर बायोडाइवर्सिटी को। तो ह्यूमन इम्पैक्ट की अगर बात करें तो समझाते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो इंसानों की पॉपुलेशन है, जो आबादी है इंसानों की, वो क्या हो रही है? रैपिडली इंक्रीज कर रही है, यानी बहुत तेजी के साथ इजाफा हो रहा है इंसानों की आबादी के अंदर, यानी डे बाय डे जो है नंबर इंसानों का इंक्रीज कर रहा है। Nearly 7.5 billion people are living on the earth। तकरीबन 7.5 अरब के लगभग लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ज़मीन के ऊपर अभी रह रहे हैं, यानी 7.5 अरब क्या है? दुनिया की कुल आबादी है इंसानों की दुनिया के अंदर।
To improve their lifestyle, humans have destroyed the ecosystem or the biodiversity. अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज करने के लिए, अपना मायार जिंदगी बढ़ाने के लिए इंसानों ने जो है वो बायोडाइवर्सिटी को या इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब वो क्या लॉस है जो कि इंसानों ने पहुंचाया है? हैबिटेट लॉस। हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं जानदारों के रहने की जगह को, यानी जहाँ पर वो रह रहे होते हैं उनका जो रहने की जगह है वो क्या उनका हैबिटेट है, उनका मस्कन है। तो हैबिटेट लॉस होता है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। हैबिटेट आर बीइंग एक्सटिंक्ट, जो हैबिटेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनका खात्मा हो रहा है। डिफोरेस्टेशन अकर, ह्यूमन आर डूइंग डिफोरेस्टेशन फॉर देयर फैसिलिटीज, फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू देम। अपने आप को जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इंसान जो है वो क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मीन द रिमूवल ऑफ वुडी एरियाज। जितने भी वुडी एरियाज हैं, फॉरेस्ट के एरियाज हैं, यानी दरख्तों का काटा जाना जो है उसको हम क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन की जा रही है, यानी बहुत से मकासद के लिए, मिसाल के तौर पर पेपर्स के लिए, पेपर्स की जो तैयारी है हम जानते हैं वुड से होती है। इसी तरह से बात करें मुख्तलिफ किस्म का फर्नीचर तैयार करने के लिए, उसके लिए जो है वो लकड़ी चाहिए होती है। इसी तरह से घरों में जलाने के लिए, यानी ईंधन के तौर पे भी जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन वजूहात की वजह से हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी जंगलात का खात्मा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है जी ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग यानी ज्यादा शिकार किया जाना। जानदारों का जो है वो बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा शिकार किए जाने की वजह से, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है, बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हो चुका है। तो बहुत ज्यादा लोगों को जब बहुत ज्यादा आप कह लें कि खुराक की जरूरत है, जब खुराक के सोर्स जो है कम होंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी? ओवर हंटिंग करनी पड़ेगी। तो ओवर हंटिंग की वजह से जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो ओवर हंटिंग इसकी एक आप कह लेंगे वजह है। उसके साथ साथ पोल्यूशन। अब ये जो इतना बड़ा नंबर है इंसानों का, जो इतनी ज्यादा तादाद है, 7.5 अरब के लगभग जो लोग हैं, उनको जो खुराक प्रोवाइड करनी है, तो वो अपने आप को जो खुराक प्रोवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? अपना मयार जिंदगी जब बढ़ाते हैं तो मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रीज लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप कहेंगे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब वो मुख्तलिफ किस्म की जो सब्सटेंसेस है वो क्या करती हैं? पोल्यूशन का सबब बनती हैं। जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं कुछ उनसे वेस्ट निकलता है, कुछ ह्यूमंस का अपना वेस्ट होता है, तो वो सारी चीजें ये क्या करती हैं? इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, यानी आलूदा बना देती हैं। तो वो पोल्यूशन क्या करती है? जो दीगर जानदार होते हैं, दूसरे जानदार होते हैं, उनके लिए जो है वो हार्मफुल साबित होती है। इवन फॉर द ह्यूमन बीइंग द पोल्यूशन इज हार्मफुल। हत्ता कि जो इंसान खुद है उसके लिए भी क्या है? जो पोल्यूशन है वो हार्मफुल है, यानी आलूदगी। तो इस तरह के जो है वो मसाइल जो है वो जन्म दे रहे हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मी की वजह से। These things are causing the extinction of species। ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या करती हैं? ये किस चीज का सबब बनती हैं? ये वजह बनती हैं एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, जानदारों के खात्मे का। यानी इन वजूहात की वजह से क्या हो रहा है? जानदारों का इख्तिताम हो रहा है, इकोसिस्टम जो है वो लॉस हो रहा है, हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा है। तो इससे जो है बहुत से नुकसान हो रहे हैं जी। तो क्या लिखेंगे आप इंसानी सरगर्मियों के बारे में कि इंसानी सरगर्मियां जो है वो किस तरह से मुतासिर कर रही हैं? सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि इंसानों की जो आबादी है, इंसानों का जो नंबर है वो जो है बहुत तेजी के साथ इंक्रीज कर रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तकरीबन 7.5 अरब लोग, यानी 7.5 अरब लोग जो है वो रह रहे हैं जमीन के ऊपर। आप क्या बताएंगे? तकरीबन आप कह लेंगे 7.5 अरब लोग जमीन के ऊपर रह रहे हैं। अब ये जो 7.5 अरब लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? अपना मयार जिंदगी बढ़ाने के लिए बायोडाइवर्सिटी का खात्मा कर रहे हैं, यानी अपने आप को तो इंक्रीज कर रहे हैं, अपना लिविंग स्टाइल जो है उसको तो बेहतर बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? उससे बायोडाइवर्सिटी का खात्मा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या करते हैं? इंसान जो है वो मसाकिन की तबाही करते हैं, हैबिटेट लॉस करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, जंगलात का खात्मा करते हैं, ओवर हंटिंग करते हैं, ज्यादा शिकार करते हैं, पोल्यूशन का सबब बनते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट को आलूदा बनाते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो क्या बनती हैं? वो स्पीशीज के खात्मे का सबब बनती हैं।
तो सिर्फ हमें यही कुछ इस टॉपिक में से याद करना है, जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। किसी चीज़ की ना समझ आए, किसी बात का आप लोगों को ना पता लगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।